हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट अफोर्डेबल क्लाउड होस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सबसे अच्छी और अफोर्डेबल क्लाउड होस्टिंग कौन सी है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 77% का डिस्काउंट। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अफोर्डेबल क्लाउड होस्टिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, ये है वो लिंक। इस लिंक के थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 77% का डिस्काउंट। और ये जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। लेकिन गाइज आगे सुन लेना, क्योंकि ये है एक्चुअल में एक बहुत ही अफोर्डेबल क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर। ठीक है, क्या क्या फीचर्स है, क्या सारी चीजें हैं, कौन सा प्लान लेना चाहिए, ठीक है, और क्यों यहीं से लेना चाहिए, तो ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है कि आप यहाँ से कोई भी होस्टिंग प्लान परचेस करते हैं। देखो, अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में क्लाउड होस्टिंग के बारे में, लेकिन अगर आप किसी भी तरह का कोई भी होस्टिंग प्लान अगर आप यहाँ से परचेस करते हो, यानी कि होस्टिंगर से परचेस करते हो, तो आपको जो डिस्काउंट है वो तो मिलेगा ही, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके अलावा आपको मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन और 24/7 कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, ये चीजें, तीन चीजें जो है आपको हर प्लान के साथ मिलेगा, और आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि अगर आप 1 साल के लेते हो तो 12 महीने तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, प्लस 3 महीने और मिलेंगे, मतलब 3 मंथ्स और मिलेंगे, यानी कि आपको जो है यहाँ पे टोटल 15 महीने मिलेंगे, 1 साल और 3 महीने एक्स्ट्रा। ठीक है, ये चीज मिल जाती है। और इसके अलावा जो रहता है वो है 30 डे मनी बैक गारंटी। ठीक है, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपको अगर किसी वजह से पसंद नहीं आता है तो जो है आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है यहाँ पर आपको हर प्लान के साथ मिलता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्लाउड होस्टिंग क्या स्पेशल है, क्या सारी चीजें रहने वाली है, इस चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम जाएंगे क्लाउड होस्टिंग्स में। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हो क्लाउड होस्टिंग में भी आपको वो सेम चीज जैसे कि मैंने आपको बताया वो सब चीजें है, लेकिन यहाँ पर जो है अब क्योंकि क्लाउड होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग जो कहते हैं हम एक तरह से कि सबसे पावरफुल जो होस्टिंग होती है उसकी बात अगर हम करें तो वो है क्लाउड होस्टिंग। हाँ, हालांकि डेडिकेटेड सर्वर और वीपीएस होस्टिंग होती है, लेकिन इन दोनों में से भी थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है क्लाउड होस्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर भले ही आपको हो सकता है डेडिकेटेड सर्वर जितना स्टोरेज देखने को ना मिले, वीपीएस जितना स्टोरेज तो खैर मिल जाता है, लेकिन मान लो कि डेडिकेटेड सर्वर जितना आपको स्टोरेज यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन डेडिकेटेड सर्वर से एक अच्छी चीज क्लाउड होस्टिंग में एक्स्ट्रा होती है, जो इसको सबसे ज्यादा स्पेशल बनाता है, वो ये है कि क्लाउड होस्टिंग में आपको एक डेडिकेटेड स्टोरेज मिलता जरूर है। आप मान सकते हैं कि हमको एक डेडिकेटेड सर्वर आपको मिल जाता है, लेकिन गाइज मान लो कि ये सर्वर कभी खराब हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो आपकी जो जितनी भी साइट क्लाउड होस्टिंग पे चल रही है वो बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि क्लाउड में इसके इतने सारे नेटवर्क्स बने हुए, दुनिया भर के डाटा सेंटर्स में आपका जो ये जो नेटवर्क है ना इस क्लाउड होस्टिंग का, ये फैला हुआ है। एक बंद होगा तो दूसरा चालू हो जाएगा, दूसरे से तीसरा चालू हो जाएगा, मतलब 2-3 भी अगर आपके जल गए तो भी वो आगे चलता रहेगा और चलता ही चला जाएगा। ठीक है, इतने में तो पहला सही हो जाएगा। तो वो जो चीज होती है ना वो आपको क्लाउड होस्टिंग में देखने को मिलती है, लेकिन डेडिकेटेड और वीपीएस में ऐसा नहीं होता। आपको डेडिकेटेड में एक सर्वर मिला है, अगर उस सर्वर को कोई प्रॉब्लम हो गई तो हो गई, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आपको खाली बैठना है, कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो फर्क है ये आपको क्लाउड होस्टिंग में देखने को मिलेगा कि आपका साइट कभी भी बंद नहीं होगा, यानी कि आपको यहाँ पर अप टाइम पूरा का पूरा 100% अप टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फर्क होता है क्लाउड होस्टिंग और बाकी की होस्टिंग में कि आपका साइट कभी भी डाउन होगा ही नहीं, है ना। ये एक सबसे बड़ी पावर होती है क्लाउड होस्टिंग, इसीलिए क्लाउड होस्टिंग को लाया गया है। नहीं तो मार्केट में शेयर्ड होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, डेडिकेटेड है, ठीक है, ई कॉमर्स होस्टिंग है और वीपीएस है, ये सारी चीजें पहले से ही थी, तो क्लाउड होस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो समझ में आने लगा कि यार कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक है कि अगर कहीं मान लो एक सर्वर खराब हो गया तो आपका जो होस्टिंग पे जो वेबसाइट होस्टेड है वो एक तरह से पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। जब तक वो एरर सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आपका जो साइट है वो नहीं चलेगा। मतलब आपका साइट का मतलब है कि आपका या फिर आपके क्लाइंट्स का, किसी का भी जो साइट उस पर्टिकुलर होस्टिंग पे होस्टेड है, पर्टिकुलर सर्वर पे होस्टेड है, वो सारी की सारी बंद हो जाएगी। तो ये फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी कंपनी से लेते हैं तो वैसे भी आपको कभी वो दिक्कत भी आती नहीं है, वो लोग जल्दी से कुछ ना कुछ सही कर देते हैं, लेकिन जल्दी से करने में भी अगर आधा घंटा भी टाइम लगता है तो आधे घंटे के लिए तो बंद रहेगी ना, तो वो एक कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए
आपको क्लाउड होस्टिंग एक अच्छा फीचर रहता है। अब ये तो बात होगी डेफिनेशन की। अब हम बात कर लेते हैं क्लाउड होस्टिंग में हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से प्लान है और कौन सा प्लान आपके लिए सही रहेगा। देखो, जो सबसे पहला प्लान है वो है 699 रुपीज का, और यहाँ पर जो है पर मंथ का होता है ये 699, और 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, और यहाँ पे भी 3 महीने और यहाँ पे भी 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, यहां पर आप देखो 300 वेबसाइट आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो इस प्लान में, और ये चीज आपको सभी जगह देखने को मिलेगी कि 300 वेबसाइट आप यहाँ पे तीनों में होस्ट कर सकते हो। 300 से ऊपर अगर ये आपको देते भी ना, तो भी उस चीज का कोई सेंस नहीं निकलता, क्योंकि कौन है जो मतलब 300 से ज्यादा वेबसाइट को होस्ट कर लेगा। 300 तो छोड़ो, मेरे हिसाब से तो कोई टॉप से टॉप कंपनी भी 100 से ज्यादा वेबसाइट होस्ट नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा प्रॉपरली बोलूं तो 300 वेबसाइट्स की जगह अगर ये 100 भी देते हैं यहाँ पे, और तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे इस चीज को, किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 100 वेबसाइट या 300 वेबसाइट सब एक जैसी बात है। 100 वेबसाइट भी बहुत कम लोग यूज करते हैं यार, कितने। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे 300 मिलेगा ना, तभी मैं एक ही यूज करूंगा। तो ये एक रियल चीज रहती है कि हाँ, ये एक वेबसाइट, 20 वेबसाइट, 50 वेबसाइट, 100 वेबसाइट, 3 या 5 वेबसाइट, 5 के ऊपर जितना भी जाता है ना, वो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अननेसेसरी है। कुछ लोग 10 यूज कर लेते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट वाले लोग 50 यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन चाहो तो यूज कर सकते हो, ये आपको यहां पर एक पावर दिया जाता है। होस्टिंगर ये कहता है कि अगर आप 300 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो तो करो, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अगर आपका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और आप अपने सभी स्टूडेंट्स को होस्टिंग प्रोवाइड कराना चाहते हो तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात है, वो भी क्लाउड होस्टिंग। अब इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है सबसे सस्ते वाले प्लान में 200 GB का NVMe SSD स्टोरेज, जो कि होता है सबसे फास्ट स्टोरेज। इससे ऊपर जब फास्ट स्टोरेज होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे फास्ट जो NVMe SSD स्टोरेज होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी बात है। अब सबसे सस्ते प्लान में आपको मिलता है 3 GB रैम। गाइस 3 GB रैम अगर हमारे फोन में अगर हम देखें तो हमें लगता है कि 3 GB रैम कम हो सकता है, फोन में तो 4 GB रैम मिनिमम होता है। गाइस देखो, फोन और होस्टिंग में बहुत फर्क होता है ना। फोन का एक अलग यूज होता है, होस्टिंग का एक टोटली अलग यूज है। होस्टिंग में 1 GB रैम भी हमारे फोन के 8 GB रैम से बेटर होता है ना, इतना फर्क पड़ जाता है। तो यहां पर आप ये मान के चलो कि आपको कम से कम अगर मोबाइल के साथ 24 GB रैम का काम, या फिर मोबाइल में जो 24 GB रैम अगर किसी मोबाइल में प्रोवाइड होता हो तो उसके बराबर है ये 3 GB रैम। इतना पावरफुल होता है होस्टिंग का ये 3 GB रैम, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें यहाँ पे बैठ के कोई बहुत मतलब फोन जैसा है कोई फोटो खींचना हो, या फिर हमें वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, साथ में आपको गेमिंग करना है, बहुत सारी चीजें करनी है एक साथ, वैसा तो नहीं होता है ना होस्टिंग। होस्टिंग में क्या करना होता है, वेबसाइट होता है, ट्रैफिक आता है, बैंडविड्थ होती है, ये सब चीजें होती है। तो वो चीजें यहाँ पर जो है 3 GB रैम बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। 2 कोर CPU, गाइस किसी भी चीज में आपको जो मिलता है ना वो मिलता है 1 कोर CPU, यहाँ पर आपको मिलता है 2 कोर CPU, मतलब दो CPU की ताकत। एक CPU आपके कंप्यूटर में लगा होता है, आप सोचते हो कितना पावरफुल है, 2 CPU लग जाए अगर तो आप सोचो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये जो चीज होती है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके बाद आता है डेली बैकअप्स। अब गाइस देखो, डेली बैकअप्स एक ऐसी चीज है कि अगर आपको मिल जाए ना, ये एक वरदान की तरह होता है ना। कई बार हम सोचते हैं कि काश डेली बैकअप लिया होता, या फिर काश डेली बैकअप हम करते हैं, कुछ ना कुछ शेड्यूल करके रखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ऐसा कि हमारी चीज बच जाती, ठीक है। ये सबके साथ होता है। डेली बैकअप अगर आपके पास हो तो आप कभी भी, आपका कोई भी चीज खराब हो जाए आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। हालांकि अब क्योंकि क्लाउड होस्टिंग में डेली बैकअप्स जो है वो एक्चुअल जो अपनी होस्टिंग होती है, जो हमारे पास जो होस्टिंग रहती है, ठीक है। अब क्लाउड होस्टिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन हमारी साइट में हम खुद कुछ गड़बड़ कर देते हैं। हम कुछ साइट बनाते हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज जो है इधर उधर कर देते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं, हो सकता है हमारा क्लाइंट कुछ मिस्टेक कर दे, उसको ठीक हमें करना पड़े, ठीक है। तो ऐसे में अगर डेली बैकअप होस्टिंग कंपनी लेके रखती है तो उस केस में हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि 200-300 वेबसाइट हम यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। और हो सकता है शायद आप 200-300 वेबसाइट की जगह कम से कम 100-150 वेबसाइट तो आपको होगा ही होगा, ठीक है। जो कंपनीज होती है उनके 100-150 क्लाइंट्स तो होते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास 126 वेबसाइट है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए डेली बैकअप आप चाहे कहीं पर भी होस्ट करते, कोई भी होस्टिंग हो अगर आपके पास, अगर आपको डेली बैकअप मिलता है तो एक बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको यहाँ पे मिलता है फ्री ईमेल, यानी कि एक प्रोफेशनल ईमेल आप फ्री में बना सकते हो, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर आप 100 ईमेल बना सकते हो प्रोफेशनल, ठीक है। और आपको 1 GB का ईमेल का स्टोरेज देखने को मिलता है, ठीक है। पर्टिकुलर जो है आपको 1 GB का ईमेल का स्टोरेज वहां पे देखने को मिल जाता है। अब अनलिमिटेड फ्री SSL, आपके पास यहाँ पे 300 वेबसाइट्स है,
ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, जितने भी वेबसाइट यानी कि 300 के 300 वेबसाइट्स के लिए आप एसएसएल सर्टिफिकेट ले सकते हो, है ना, ये मतलब होता है। इसके बाद आता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ, जितना चाहे उतना ट्रैफिक आ जाए मंथली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है, यानी कि ट्रैफिक चाहे कितना भी आ जाए हैंडल कर सकता है। अब इसके बाद आता है फ्री सीडीएन, होस्टिंगर का अपना सीडीएन है जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि आपका जो स्पीड है वो कम से कम 20 गुना बढ़ जाएगा, इतना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि सीडीएन एक ऐसी चीज है, उसे बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि आपके दुनिया भर के सर्वर में आपके वेबसाइट की कॉपी रखी जाती है, ताकि आपका यूजर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, आपके मेन सर्वर से उठा के नहीं दिखाया जाएगा उसको, दुनिया के दूसरे सर्वर्स में जो कॉपी रखी जाती है सीडीएन के थ्रू, उसमें से उठा के डिलीवर किया जाता है, तो उसके यहाँ पर और भी ज्यादा फास्ट खुलेगा, आपका सर्वर चाहे कितना ही फास्ट हो, उससे भी कहीं ज्यादा फास्ट आपको वहां पे वो डिलीवर कर दिया जाएगा। मान लो कि दिल्ली में आपका जो सर्वर है वो है मुंबई में, और जो आपका जो यूजर है वो बैठा है साउथ में, कोई केरला तमिलनाडु जैसे जो है स्टेट में बैठा हुआ है, और वहां से ओपन कर रहा है, तो तमिलनाडु में जो सबसे पास यानी कि बैंगलोर में अगर कोई सर्वर पड़ा हुआ तो बैंगलोर से डिलीवर किया जाएगा उसको, ना कि मुंबई से जहां पर आपका ओरिजिनल सर्वर है। तो ये जो चीज है वो सीडीएन करता है। इसके बाद आता है डेडिकेटेड आईपी एड्रेस। हालांकि डेडिकेटेड आईपी एड्रेस का कोई इतना ज्यादा काम होता नहीं है, लेकिन हाँ अगर मिलता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर ये सारी चीज होती है मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए, जो कुछ भी आपको चाहिए होता है वर्डप्रेस होस्टिंग, हम डेफिनेटली वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने वाले होते हैं, तो आपके लिए वर्डप्रेस के सारे टूल्स, जो भी रिक्वायर्ड सारे टूल्स है, आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, कुछ भी पैसा आपको एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता है। वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है, मतलब होस्टिंगर जो प्रोवाइड करवाता है ना, वो सब कुछ आपको क्लाउड होस्टिंग में फ्री में दे देता है, ठीक है। एसईओ टूल्स, ई कॉमर्स फीचर्स, 20+ पेमेंट मेथड, ट्रांजैक्शन फीस आपको कुछ भी नहीं लगने वाली है, ठीक है, और आपको 200 से भी ज्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एआई वेबसाइट क्रिएशन देखने को मिलता है, ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर मिलता है। अगर आप खुद बिल्ड करना चाहते हो तो इसका यूज करके बिल्ड कर सकते हो। आप एआई को बोलना चाहते हो कि आप बना के दे दो मेरे को साइट, तो एआई बना के दे देगा आपको साइट। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। सिक्योरिटी, डीडीओएस प्रोटेक्शन, डीडीओएस अटैक्स बहुत होते हैं साइट्स पर, ठीक है, जैसे आपकी साइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा, आपकी वेबसाइट पे लोग डीडीओएस अटैक करने लग जाते हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल देखने को मिलता है, क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर्स मिल जाता है आपको यहाँ पे, ठीक है, और आपको मैलवेयर स्कैनर, सिक्योर एक्सेस मैनेजर और हुइस का यानी कि डोमेन प्राइवेसी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यानी कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है कोई पता नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर हम देखें जनरल जो चीजें होती है, सर्विस सपोर्ट होती है, 30 डे का मनी बैक गारंटी है, और आपको यहाँ पे बाकी सारे प्रायोरिटी सपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रायोरिटी सपोर्ट एक ऐसी चीज है जो कि आप सपोर्ट तो सबको मिलता है, प्रायोरिटी सपोर्ट वो होता है जैसे क्लाउड होस्टिंग अगर आपने लिया तो आपको पहले सपोर्ट दिया जाएगा, और जो वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग वगैरह जो लोग होते हैं ना उनको बाद में दिया जाए। तो क्लाउड होस्टिंग जो है वो लेने से आपको प्रायोरिटी सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब गाइस अगर हम इसके रिव्यूज देख लें तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो रिव्यूज आपको मेनली देखना है वो है ट्रस्टपैलेट और होस्ट एडवाइस का। WP बिगनर्स और गूगल का देखने का मतलब नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है इसमें मल्टीपल अकाउंट से अपना रिव्यू डाल सकते हैं। तो होस्ट एडवाइस और ट्रस्टपैलेट में मल्टीपल अकाउंट से कोई भी नहीं डाल सकता, एक आईपी एड्रेस से सिर्फ एक ही डाल सकता है, ठीक है। तो हाँ डेफिनेटली हर जगह कोई ज्यादा, कुछ लोग जो है अच्छे रिव्यूज डाल देते हैं, कुछ लोग खराब रिव्यूज डाल देते हैं, हर ये चीजें तो चलती है। मतलब 100 जनों को पकड़ लो और उनको बोलो कि अच्छे रिव्यू डाले तो अच्छे रिव्यू डाल देंगे, या फिर 100 जनों को पकड़ के और बोल दे कि खराब रिव्यू डाल तो खराब रिव्यू डाल देंगे। लेकिन गाइस फिर भी जो ओवरऑल रिव्यू रहता है ना 4.7, ये जो है ये दिखाता है कि कितने भी अच्छे डाले हो कितने भी खराब डाले हो, ये जो रिव्यू होता है हमें सही रहता है, क्योंकि 18,000 से ऊपर रिव्यू है ट्रस्टपैलेट में, है ना। तो वो इतना इजीली किया नहीं जा सकता, कोई चीट नहीं किया जा सकता यहाँ पे, तो इसलिए हम ट्रस्टपैलेट और होस्ट एडवाइस के रिव्यूज को ज्यादा देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये सारी बातें हो गई, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट होता है हमारा क्लाउड प्रोफेशनल और क्लाउड एंटरप्राइज। अब गाइस क्लाउड एंटरप्राइज तो मैं कहूंगा कि ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं कहूंगा कि ये वो उन लोगों के लिए होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो चलाते हैं ना, उन लोगों के लिए होता है कि पर मंथ वो 5,000 रुपए दे सकते हैं, और उनका क्लाइंट खुद बोलता है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस साइट पे जो ट्रैफिक आ रहा होता है वो इतना ज्यादा होता है। मतलब आप देखते हो जैसे कि गवर्नमेंट साइट वगैरह जो होती है जहां पर हमारा बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, उनपे एक साथ इतना ट्रैफिक जाता है। देखो मंथली ट्रैफिक और जो सेम टाइम वाले ट्रैफिक जो होता है ना, उनमें दोनों में फर्क होता है। मंथली ट्रैफिक हैंडल करता है हमारा बैंडविड्थ जो कि अनलिमिटेड है, और सेम टाइम पे जो ट्रैफिक आता है वो हैंडल करता है हमारा रैम, ठीक है। तो 12 GB रैम का मतलब आप समझ रहे हो ना, इतना पावरफुल मशीन है कि कितने भी चाहे लाखों करोड़ों लोग एक साथ इसमें घुस जाए ना एक ही टाइम पे,
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इस तरीके के सर्वर को। तो उस केस में ये लिया जाता है ना। तो 12 GB रैम आपको मिलता है और 6 कोर CPU, ठीक है। CPU जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पर 6 GB रैम है और 4 CPU कोर्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 कोर CPU मतलब 4 CPU का पावर लगता है और यहाँ पे 6 CPU का पावर लगता है। बस यही डिफरेंस है इन सारे प्लान्स में, बाकी सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज सेम मिलने वाली है। तो आपको ये देखना है कि आपको कितना पावर चाहिए, ठीक है। अब मेरे हिसाब से एक बिगनर के लिए तो मैं कहूंगा कि क्लाउड होस्टिंग लेने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देखो क्लाउड होस्टिंग वो चीज होती है जो आप उस लेवल पे जाके लेते हो जब आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तब जाके क्लाउड होस्टिंग हम लेते हैं। और क्लाउड होस्टिंग लेने के बाद आपका ये वाला क्लाउड होस्टिंग कम से कम आप 1 साल तो यूज कर सकते हो, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपका इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं बढ़ता है कि आपको इस पर शिफ्ट होना पड़ जाए, ठीक है। तो ये वाला जो है सबसे बढ़िया प्लान है। और अगर आप एक कंपनी रन करते हो तो मैं आपको कहूंगा कि मतलब बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी रन करते हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये वाला प्लान लो, ठीक है। और ये वाला प्लान उन लोगों को लेना चाहिए जो कि कुछ सीरियस काम करे, उनको पता है कि कभी भी कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब मान लो कि आज के डेट में आपके पास लाखों का ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कोई कोई दिन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जब आप मान लो कि कुछ ऐसा काम करने, कोई वेबिनार वगैरह करने वाले हो, कोई एक ऐसी चीज आप करने वाले हो जिसमें आपको पता है कि जितना आप सोच रहे हो उससे 5 गुना भी ज्यादा ट्रैफिक आ सकता है। मतलब अगर आप 1 लाख जनों को एक्सपेक्ट करते हो और आपको लगता है कि यार 5 लाख भी आ सकते हैं, तो उन लोगों को क्लाउड प्रोफेशनल यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हैंडल कर लेगा। लेकिन इसको मोस्ट पॉपुलर इसलिए दिया गया है क्योंकि गाइस ये जो चीज होती है ना, ये सेफ गेम होता है, मतलब सेफ साइड में रहते हैं। अगर एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया ना तो ये हैंडल कर लेगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर लेगा एक साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंथली ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूं, मंथली ट्रैफिक तो ये भी हैंडल कर लेगा, ठीक है। यहां पर जो है आपको एक साथ 4-5 लाख का ट्रैफिक आ गया एक ही टाइम पे, मतलब 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर 4-5 लाख का ट्रैफिक अगर आपके आ जाता है, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए तो इसकी और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है। क्लाउड प्रोफेशनल और क्लाउड एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट बहुत कम लोगों को पड़ती है। ये वाला जो है ये है मेन गेम चेंजर, इसको जो है आप ले सकते हो। ये पॉपुलर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 59% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये ज्यादा पॉपुलर बताया गया, लेकिन जो मेनली जो एग्जैक्टली जो ज्यादा पॉपुलर है वो ये है, ठीक है। तो गाइज ये थी सारी कहानी हमारे क्लाउड होस्टिंग की। तो मैंने आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी ऐसे वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहे। और इसी तरीके के अलग अलग ऑफर्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। जो भी डिस्काउंट लिंक आज आपको होस्टिंग का प्रोवाइड करवा रहे हैं, कभी आपको कोई थीम्स का और इन सब चीजों का हमारे पास डिस्काउंट लिंक है, तो जब जब उसके वीडियोस अपलोड होते रहेंगे तब आपको वो चीजें प्रोवाइड होती रहेगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।